हाँ सही, संक्रामक। परिभाषा, एटियोलॉजी कारक, बीमारी पैदा करने के जो कारक होते हैं वो एटियोलॉजी कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई पैरासाइट हो सकता है। दूसरा संक्रामक रोग होते हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर को लगते हैं, दूसरे जानवर को लगते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जैसे एफएमडी एक जानवर से दूसरे जानवर को होती है। असंक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस, जो एक जानवर से दूसरे जानवर को नहीं लगते, एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलते। जैसे अपच, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलता है। और इसके अलावा सिम्पटम, सिम्पटम लक्षण, जो पशु बीमार होने के बाद बीमारी के लक्षण, जैसे एफएमडी में मुंह पैरों में छाले या लार गिरना, यह बीमारी के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा जूनोटिक रोग डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो जानवर से मनुष्य में फैलती है। जानवर से जो बीमारियां जानवर से मनुष्य में हो सकती हैं, जूनोटिक डिजीज कहलाती है। जैसे रेबीज, रेबीज कुत्ते में होने वाली बीमारी है, लेकिन ये मनुष्य में भी हो सकती है। इसके अलावा वेक्टर, जो बीमारी के वाहक होते हैं। कई बीमारियां होती हैं जिनके अनेक वाहक होते हैं। जैसे एक प्रोटोजोआ डिजीज है, थैलेरिया, थैलेरिया, थैलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है जिसका प्रोटोजोआ रक्त में पाया जाता है, और इसकी जो वाहक होता है वो हाइलोमा टिक, हाइलोमा टिक। या दूसरी प्रोटोजोआ डिजीज बबेसिया, जिसका होता है बुफिलस कैरियर। कैरियर वो होते हैं जो बीमारी को लेके चलते, लेकिन उस बीमारी को असर नहीं करती। जैसे सबा रोग का कैरियर है गाय, गाय में ये कोई असर पैदा नहीं करती है। इसके अलावा सिनोमेन, या समानार्थक, ये बीमारी होते हैं। जैसे एंथ्रेक्स रोग है, इसको एंथ्रेक्स, तिल्ली बुखार बोलते हैं। एक एक्टिनोमाइकोसिस है, इसको लंपी जॉब बोलते हैं। जैसे टीबी है, इसको पर्ल डिजीज बोलते हैं। तो ये बीमारियों के समानार्थक शब्द फिलहाल में पूछे जाते हैं। एंथ्रेक्स रोग को खालिस्तान कहा जाता है, तिल्ली बुखार कहा जाता है, पर्ल डिजीज खालिस्तान बीमारी कहा जाता है। तो
टीबी को कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। निदान का मतलब होता है रोग का पता करना। रोग का पता करना, ये अपन या तो लक्षणों के आधार पर कर लेते हैं कि जानवर में कौन सी बीमारी है, या फिर ये उसका पता कर लेते हैं अपन लेबोरेटरी बेस पे। तो लेबोरेटरी भेजते हैं तो उसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस हो जाता है। तो ये जो डायग्नोसिस होती है ये 3 तरह की होती है। डायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है लक्षण देखकर। लक्षण देखकर कुछ बीमारी होती है जैसे एफएमडी, मुंह और पैरों में छाले, मुंह से लार टपक रही है तो अपन बरसात के दिनों में जो बीमारी हुई है तो एफएमडी। दूसरा होता है स्टेंट डायग्नोसिस। स्टेंट डायग्नोसिस का मतलब है कि अपन ने लैब को सैंपल भेज दिए, तब तक अपन लक्षण के आधार पर बीमारी को डायग्नोसिस करते हैं। अगली है कंफर्मेटरी। कंफर्म डायग्नोसिस। कंफर्म डायग्नोसिस का मतलब है कि लैब टेस्ट के बाद बीमारी का निदान हो गया कि ये बीमारी लैब टेस्ट से फिक्स होगी। जैसे एंथ्रेक्स के लिए एस्कोलिस टेस्ट होता है, एस्कोलिस टेस्ट होता है। तो इनसे अपन पता कर लेते हैं कि डायग्नोसिस में डायरेक्ट लक्षण देखकर कर लेते हैं टेंटेटिव डायग्नोसिस। लैब में अपन सैंपल भेजने से पहले लक्षणों के आधार पर कर लेते हैं। एक होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है जिसमें बीमारी में समान लक्षण होते हैं तो उन्हें अलग अलग करके अपन बीमारी को कंफर्म करते हैं कि इस जानवर में कौन सी बीमारी हुई है। इसके अलावा एक शब्द आता है पीएम। पीएम का मतलब होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है पशु की मृत्यु के बाद, मृत्यु के कारण का पता करना। और इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटीमॉर्टम। एंटीमॉर्टम एंटीमॉर्टम का मतलब होता है जीवित जानवर का स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम होते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है, वो आती है तीक्ष्णता के आधार पर बीमारी का क्लासिफिकेशन। कौन सी बीमारी कितनी तीक्ष्ण है, कितने दिनों में असर करेगी या कितने दिनों में जानवर बढ़ जाएगा, ये अपन तीक्ष्णता के आधार पर बीमारी का करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें पर एक्यूट। पर एक्यूट बीमारी में 2 घंटे से 48 घंटे का समय होता है और ज्यादातर पर एक्यूट बीमारियों में जानवर तुरंत से मर जाता है। एंथ्रेक्स एक पर एक्यूट बीमारी है। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है, पर एक्यूट बीमारी है जिसमें 48 घंटे के भीतर जानवर मर जाता है। दूसरा आता है एक्यूट। इसमें 3 से 14 दिन का समय लगता है बीमारी होने में और ये है एफएमडी। लक्षण 3 से 14 दिन तक चलते हैं। तीसरी आती है इसमें सब एक्यूट। सब एक्यूट बीमारी 15 से 30 दिन, 15 से 30 दिन। सब एक्यूट मैस्टाइटिस। सब एक्यूट मैस्टाइटिस होता है थनकन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ टीथ इज कॉल्ड मैस्टाइटिस थनैला रोग। और एक होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक बीमारी होती है तो लंबे समय तक चलती है, जैसे 6 से 8 महीने चल रही है। तो क्रॉनिक बीमारी का एग्जाम्पल होता है टीबी। ठीक है, तो ये मेन वो टर्म है जो अपन बीमारी पढ़ेंगे तो उनमें इस्तेमाल होंगे। ठीक है,
अब अपन एक बीमारी में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कोई भी बीमारी पढ़ेंगे उसमें अंदर अपन क्या क्या चीज पढ़ेंगे ये और देख लेते हैं। बीमारी का नाम पढ़ेंगे अपन, नाम बीमारी के जैसे एंथ्रेक्स, गलघोंटू, टीबी, ब्रूसेलोसिस, ये है जीवाणुजनित रोग। या विषाणुजनित रोग में पढ़ेंगे अपन एफएमडी, रेबीज। तो ऐसे दूसरे के समानार्थक शब्द, एंथ्रेक्स को कहते हैं कृमि बुखार, ठीक है, या विष ज्वर। गलघोंटू को कहते हैं शिपिंग फीवर, नाक बुखार, है ना, ब्रूस। और जैसे टीबी है, टीबी को कहते हैं पर्ल डिजीज। तो ये इनके समानार्थक शब्द होते हैं, तो दूसरे नाम पढ़ते हैं। तीसरे पढ़ते हैं कारक, बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है। जैसे एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो बेसिलस एंथ्रेसिस से होती है, ये एक जीवाणु है। दूसरा है गलघोंटू, गलघोंटू होती है पार्श्यूरेला मल्टोसिरासिस। ऐसे रेबीज होती है, ये लाइसा वायरस से होती है, एफएमडी पिकॉर्ना वायरस से होती है, ब्रूसेला ब्रूसेलस अबॉर्टस से होता है गाय भैंस में, टीबी माइकोबैक्टीरियम बोविस से होती है, गलघोंटू पार्श्यूरेला मल्टोसिरासिस से होता है, एंथ्रेक्स विस्कस एंथ्रेसिस से होता है। तो कारक के बाद किसी बीमारी का मतलब फैलने का माध्यम पढ़ेंगे, फैलने का माध्यम। तो देखो बीमारी फैल सकती है संपर्क से, यदि बीमार पशु के संपर्क में स्वस्थ पशु आ जाए तो फैल सकती है। गोबर, मूत्र, दूध, इन चीजों से, या हवा, चारे, पानी, एक दूसरे के संपर्क में आने से इन सब अलग अलग माध्यमों से फैल सकती है। उसके बाद बीमारी के लक्षण होते हैं, हर एक बीमारी अपने अलग अलग लक्षण दिखाती है, तो अपन अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण भी साथ साथ में पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी लक्षण दिखाती है। जैसे एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स का यूनिक लक्षण होता है कि इससे नेचुरल ऑरिफिस जो होते हैं, कान, आंख, एनास, इनसे ब्लड आता है। गलघोंटू का लक्षण होता है गले में सूजन आती है, घर घर की आवाज के साथ श्वसन करता है। टीबी में खांसी आती है, कफ आता है और दम घुटता है। तो ऐसे अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। उसके बाद अपन उसका पढ़ते हैं उपचार, कि अपन उपचार में उसके लिए क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। मेनली मतलब होता है क्या क्या मेडिसिन उपचार के लिए दी गई है, जो जो बीमारी में उपचार के लिए दी जाती है वो दी जाती है। इसके बाद आता है रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण दो तरीके से होता है, या एक तो होता है कि बीमारी को फैलने से रोका कैसे जाए, रोका कैसे जाए, जैसे जानवर को अलग कर देते हैं। दूसरा जैसे एंथ्रेक्स के केस में जानवर को उसके चारे, पानी और जितने भी स्राव होते हैं उनके साथ गाड़ देते हैं। या दूसरा होता है टीकाकरण,
ज्यादा जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनके टीके लगाए जाते हैं। और एक बीमारी का होता है परीक्षण टेस्ट। कई कई बीमारी होती है जैसे एंथ्रेक्स के लिए होता है एस्कोरी टेस्ट, टीबी के लिए होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये परीक्षा में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी के एस्कोरी टेस्ट किस बीमारी में होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस बीमारी में होता है। तो हर एक बीमारी में अपन इतने पॉइंट पढ़ेंगे और इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद एक बीमारी कंप्लीट होगी। नाम, सिनोनिम, एटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और कोई भी टेस्ट। अब पहली बीमारी पढ़ेंगे अपन एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये एक जीवाणु जनित रोग है। ये बैक्टीरिया से होता है। इसके अन्य नाम, एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित रोग है। इसके अन्य नाम होते हैं तिल्ली बुखार। तिल्ली बुखार इसलिए कहते हैं कि इसमें स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। दूसरा इसको कहते हैं विषज्वर, टॉक्सिनिया हो जाता है इसमें। इसको बोलते हैं वूल शॉर्टनर्स डिजीज। वूल का मतलब होता है वूल शॉर्टनर्स डिजीज या हाइपोटस डिजीज। जो आदमी ऊन काटता है उस आदमी में भी वो वूल शॉर्टनर्स डिजीज भी है कि ऊन काटने वाले में हो सकती है, और जो मरे हुए जानवर की स्किन उतारता है या उसकी हाइड को ले जाता है उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। इसका जो कारक है एंथ्रेक्स का वो होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंड बैक्टीरिया होता है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी होता है, स्पोर भी बनाता है। तो ये अचल छड़ाकार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो स्पोर भी बनाता है। होस्ट, होस्ट का मतलब होता है जिन जानवरों में ये बीमारी हो सकती है। तो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सब जानवरों में ये बीमारी हो सकती है। फैलाव कैसे होता है इसका? इसका फैलाव हो सकता है संक्रमित मांस खाने वाले मांसाहारी में, ऊन काटने वाले, रक्त चूसने वाले पैरासाइट, चूसने वाले परजीवी, रक्त चूसने वाले परजीवी, ऊन काटने वाले मांसाहारी जानवरों के खाने से, और संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से। संपर्क में आने से ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट लक्षण।
एक ये बीमारी होती है परएक्यूट। परएक्यूट बीमारी में जानवर तुरंत मर जाता है ना। इसमें आता है तेज बुखार, शरीर में कपकपी, लग जाती है, तेज बुखार आ जाता है। और उसके बाद इसमें प्राकृतिक छिद्रों से पेरिकलर का रक्त, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। प्राकृतिक छिद्रों से पेरिकलर का रक्त आता है और जानवर की 1 से 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो एंथ्रेक्स का जानवर यदि परएक्यूट कंडीशन हुई है तो बहुत ज्यादा जीता नहीं है, जानवर 2 घंटे में मर जाता है। इसका ध्यान रखना, एंथ्रेक्स जानवर में केवल प्राकृतिक छिद्रों से खून आता है और यही वो बीमारी है जिसमें मरे हुए जानवर का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ये सारे जानवरों में लगभग ये होती है। ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है कि दूसरे जानवरों में तुरंत से फैलती है। और दूसरा है एक्यूट। एक्यूट फॉर्म में यदि ये होगी तो इसमें सांस फूलेगी, और जानवर इसमें सुस्त हो जाएगा, खूनी दस्त होंगे, गर्दन गले में सूजन आएगी। एक्यूट कंडीशन, सांस फूलेगी, गर्दन गले में सूजन आएगी, जिसको कहते हैं पानी वाली सूजन। इसका अंग्रेजी टर्म होता है ऑडेमेटस स्वेलिंग, मतलब ऑडे में हो जाएगा पहले और वहां स्वेलिंग आ जाएगी। इसमें काला कलर का यूरिन आएगा और फाइनली गर्भपात हो जाएगा। जो गर्भवती जानवर होते हैं उनमें इसमें गर्भपात हो जाता है। इसमें नॉर्मली जानवर की मृत्यु सेप्टिसीमिया से होती है। नॉर्मली जानवर की मृत्यु किससे होती है? ऐसे मृत्यु का कारण होता है किडनी फेल होना या सेप्टिसेमिया द्वारा। इससे मृत जानवर का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता है कि इसके जूनोटिक रोग है, ये इंसानों में भी फैलने के चांस रहते हैं। ठीक है, इसका कारण ये भी है जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक वो डिजीज होती है जो पशु से मनुष्य में होती है। और इसकी तीसरी विशेषता होती है कि प्राकृतिक छिद्रों से पेरिकलर रक्त आता है। ऐसी कंडीशन हो तो जानवर को टच नहीं करना चाहिए। और इसका निदान है, निदान इसके लिए मैंने बताया था, या तो अपन ये लक्षणों के आधार पर कर लेते हैं, या तो जानवर में लक्षणों के आधार पर कर लेते हैं। नहीं, एस्कोली टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्कोली टेस्ट 50 बार पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, या मैक्रोलिडियन रिएक्शन, ये दो है।
ये दो हैं एस्कोलिनेस्ट मैक्रोडियम उपचार। सामान्यतः इस बीमारी का कोई उपचार नहीं होने के बाद कोई उपचार नहीं है। यदि ये बीमारी हो गई है तो उसके बाद इसका कोई उपचार नहीं है। नहीं तो प्रोकेन, पेनिसिलिन, या पैरामाइसिन एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है। तीसरा और इसका रोकथाम के लिए क्या करते हैं, एंथ्रेक्स से मरे हुए जानवर को अपन बुझे हुए चूल्हे के साथ गहराई में गाड़ देते हैं और इसके साथ चारा और उसके जितने भी स्राव होते हैं तो पहले उनको मिट्टी समेत इकट्ठा करके और साथ ही गाड़ दिया जाता है और इसके बिछावन और वो चीज होती है जानवर के नीचे जो बेड मेटेरियल होता है उसको जला दिया जाता है और फार्म को फिनाइल से धो देते हैं। जैसे एरिया में फैली है पूरे फार्म को फिनाइल से धो दिया जाता है। रोकथाम के लिए टीका तो इसकी एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन बनती है। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन इस बीमारी के लिए दी जाती है जो गाय के लिए 10 मिलियन, स्पोर सबकट सील के लिए 5 मिलियन स्पोर सबकट दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक लाइव वैक्सीन होती है। इसके अलावा एक टर्म और है, इसमें स्प्लीनोमेगैली हो जाता है। स्प्लीनोमेगैली ये टर्म ध्यान रखना। स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है स्प्लीन का आकार बढ़ना। आकार बढ़ना मतलब स्प्लीन की होती है प्लिया। एंथ्रेक्स बीमारी के जानवर को यदि अपन देखते हैं तो उसमें स्प्लीन का बढ़ा हुआ आकार मिलता है। इसके बाद दूसरी बीमारी आती है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। इस बीमारी में सब एक्यूट कंडीशन में जानवर की 1 से 2 घंटे में मौत हो जाती है। इससे मरे हुए जानवर की विशेषता होती है कि प्राकृतिक छिद्रों से ब्लड आता है। इसमें स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है जिसे स्प्लीनोमेगैली कहते हैं और इसमें सेप्टिसीमिया से या किडनी फेल होने की वजह से जानवर की मृत्यु होती है। एस्कोली टेस्ट या मैक्रोडियल रिएक्शन इसके परीक्षण है और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जो लाइव होती है वो इसकी वैक्सीन है। दूसरा रोग आता है गलघोंटू। इसको हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया भी कहते हैं। HS इसके दूसरे नाम है नाविक बुखार, पार्श्वेलोसिस। इसके दूसरे नाम है नाविक बुखार, पार्श्वेलोसिस और घोड़ों का।
गलघोंटू मेनली बरसात ऋतु में भैंस में होने वाली बीमारी है। ये एक पर एक्यूट बीमारी है। पर एक्यूट बीमारी का मतलब है कि हो गई तो 24 घंटे के बीच में जानवर की मृत्यु हो जाएगी। इसका कारण होता है पार्श्वरेला, मल्टोसिला या पार्श्वरेला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु से ये बीमारी होती है। ये छोटा अचल ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। अचल, छोटा और ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। इसका जीवाणु द्विध्रुवीय होता है। द्विध्रुवीय जीवाणु होता है। इसके बाद इसकी आती है फैलाव। इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है वो या तो संपर्क से होता है, हाँ पार्श्व ऐसी बीमारी होती है, या तो संपर्क से फैलती है या श्वसन नजदीक नजदीक करें तो फैलती है, या परजीवी से फैलती है। चिड़े, मक्खी संपर्क में आने से या श्वसन से, चिड़े और परजीवी से फैलती है। या आहार, मतलब संक्रमित जानवर से खाए हुए खाद्य को यदि दूसरा जानवर खाएगा तो फैल जाएगी। नजदीक नजदीक दोनों जानवर श्वसन करेंगे तो फैल जाएगी, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो फैल जाएगी, और इसको परजीवी फैलाते हैं। जो ट्रांसमिशन है इसके होस्ट, होस्ट का मतलब किन किन जानवर हो सकती है? गाय, भैंस, और मेनली ये बीमारी है जो है भैंस की, भेड़, बकरी। तो मेनली ये बीमारी किसकी है? मुख्यतः पूछी जाए तो भैंस की। जैसे थनैला रोग है, थनैला रोग मुख्यतः गाय में होता सब जानवरों में, मुख्यतः ज्यादा दूध देने वाली गायों में होता है। अब इसके लक्षण देखते हैं। तो एचएस का लक्षण होता है तेज बुखार, ठीक है, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। जानवर को तेज बुखार आता है। गले में सूजन, जानवर में जो गले के लिम्फ नोड होते हैं उनमें सूजन आ जाता है। गले के सूजन की वजह से मुंह से लार गिरती है, ठीक है, जानवर के मुंह से लार गिरती है, और मुंह से लार गिरने के साथ साथ श्वसन में तकलीफ होती है। श्वसन में घर घर की आवाज आती है। ठीक है, श्वसन में तकलीफ होती है, श्वसन में घर घर की आवाज आती है। पशु निढाल हो जाता है तथा पशु निढाल होता है और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाती है। ये पशु निढाल हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से जानवर की मृत्यु भी हो जाती है।
इसके बाद इसमें जानवर का यदि पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में क्या चेंज होता है ये देखते हैं। इसमें यदि जानवर का अपन पोस्टमार्टम करते हैं, यदि पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम में क्या अंतर मिलता है? पोस्टमार्टम होता है जानवर की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के कारणों का पता करना। तो सबसे पहले फेफड़ों और गले के लिम्फ नोड में सूजन आती है। पहली विशेषता होती है पोस्टमार्टम करोगे तो गले के लिम्फ नोड में सूजन आती है। दूसरा, वक्षीय गुहा में द्रव भरा होता है। वक्षीय गुहा में द्रव होता है। तीसरा, पेरिकार्डियम में द्रव होता है। चौथा, इसमें पेरिकार्डियम में आंत और एपोमेजम में सूजन आ जाती है। आंत और एपोमेजम में सूजन आ जाती है। ये इस जानवर इस बीमारी में होने वाले पोस्टमार्टम चेंज है। इसका निदान डायग्नोसिस लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लक्षण यदि ये दिखाई देते हैं तो अपन इसमें ये बीमारी सोचते हैं कि इस जानवर को घोड़े का रोग हो गया है। उपचार में सल्फाडिमिडीन, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि ये जानवर को दी जाती है और रोलेट होती है 100 से 150 mg पर केजी बॉडी वेट। 100 से 150 mg पर केजी बॉडी वेट या HSNT सीरम का इस्तेमाल भी इस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है। और इसके बचाव का इस बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। तो इसका ओल्ड एंड न्यू स्ट्रेन वैक्सीन आती है। ऑल एडजुवेंट वैक्सीन आती है जो 5 ml सबका प्री मानसून सीजन में लगती है। मई जून के महीने तो बरसात ऋतु में घोड़ों का रोग नहीं होता है। तो ये बीमारी की HS गलघोंटू जिसको बोलते हैं, ये मेनली भैंस में होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में गले के लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और तेज बुखार 105 से 160 डिग्री बुखार हो जाता है। ये पर एक्यूट बीमारी 24 घंटे में सेप्टिसीमिया नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जानवर की मृत्यु हो जाती है। जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में इसमें फेफड़ों में द्रव भरा हुआ मिलता है, पेरिकार्डियम में द्रव भरा हुआ मिलता है और इसमें सल्फाडिमिडीन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा इसमें और एडजुवेंट वैक्सीन 5 ml प्री मानसून सीजन में लगाया जाता है।